शिवलिंग को भगवान भोलेनाथ का साक्षात रूप माना जाता है। कहते हैं कि हर शिवलिंग में भोलेनाथ एक क्षण के लिए भी जरूर विराजते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर हर शिवलिंग में भोलेनाथ साक्षात विराजते हैं। इन सब में से एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसमें सोमवती अमावस्या के साथ ही साथ साल भर की सभी अमावस्या तिथि पर भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजते हैं। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार को साल की पहली सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का खास महत्व होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, पुण्य और पितरों को तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन ही स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शिवजी को समर्पित होने के कारण सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है और पीपल के वृक्ष की पूजा करती है। साथ ही पति की दीर्घायु होने की कामना भी करती है। इसके अलावा इस दिन कुछ उपाय करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो भाग्योदय के लिए सोमवती अमावस्या के दिन करने वाले कुछ खास उपाय इस प्रकार है कि सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है, इसीलिए इस दिन शिवजी की पूजा जरूर करें। शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें और काले तिल अर्पित करें। साथ ही इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें, इससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। इस दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और पुष्प अर्पित करें। साथ ही ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करें। इससे आप पर पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पूजन से पहले खुद पर गंगा जल का छिड़काव कर लें। फिर पीपल के वृक्ष का पूजन करने के बाद पीले रंग के पवित्र धागे को 108 बार परिक्रमा करके बांध दें। सोमवती अमावस्या के दिन शिव पार्वती के पूजन का खास महत्व होता है। ऐसे में इस दिन सुहागिन कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इससे पति की सेहत संबंधी परेशानियां दूर हो जाती है। यदि संभव हो तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा जरूर लगाएं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पौधा लगाने से पितरदेव बहुत खुश होते हैं। साथ ही इससे तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में विराजमान है शिव और पार्वती। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों ही विराजते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि त्रिलोक की परिक्रमा की शर्त पूरी करके जब शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय कैलाश पर्वत पहुंचे तो गणेश जी के विवाह की बात जानकर बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि गणेश जी की परिक्रमा की शर्त जीत चुके थे। दूसरे कार्तिकेय का इंतजार किए बिना ही गणेश जी का विवाह करवा दिया गया था। क्रोधित होकर कुमार कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर दक्षिण दिशा की ओर चले गए।
जो मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। ज्योतिर्लिंग पुत्र के स्नेह में व्याकुल देवी पार्वती भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पहुँचे और कुमार कार्तिकेय को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुमार कार्तिकेय नहीं माने और साथ चलने से मना कर दिया। ऐसे में पुत्र स्नेह के कारण शिव और पार्वती क्रौंच पर्वत से 12 किलोमीटर की दूरी पर ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इसी ज्योति से शिव जी का दूसरा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका रूप में देवी पार्वती भी है विराजमान। इस शिवलिंग में मल्लिका रूप में देवी पार्वती है और अर्जुन भगवान शिव है। शिव पुराण में लिखा गया है कि हर अमावस्या तिथि पर अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ इस ज्योतिर्लिंग में आकर विराजते हैं, जबकि हर पूर्णिमा तिथि पर देवी पार्वती इस ज्योतिर्लिंग में आकर विराजती है और कुमार कार्तिकेय को निहारती है। कहते हैं कि जो भी भक्त इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ श्रीकेश्वर मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही जो भी भक्त मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन पाता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मनोवांछित फल पा लेता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए अगर आप ट्रेन से मल्लिकार्जुन जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन मार्कापुर पहुंचना होगा। यहाँ से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की दूरी 90 किलोमीटर है। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हैदराबाद एयरपोर्ट पर आना होगा। यहाँ से आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँचने में 10 से 11 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ज्योतिर्लिंग की दूरी 260 किलोमीटर दूर है। तो आप सभी भक्त लोग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँच करके भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की मल्लिका रूप का दर्शन अवश्य करें, जो कि सोमवार के दिन अगर करते हैं तो और भी अधिक फलदायक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।